शीतकालीन सत्र में आज भी सस्पेंड वाली सियासत जारी रही। 12वां दिन सत्र का था। दोपहर तक लोकसभा से आज 49 और सांसद विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए। साफ हो गया कि हंगामा हुआ तो निलंबन की गारंटी। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। इस प्रकार का हंगामा भी पहली बार हुआ कि अलोकतांत्रिक है। इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, जो कुछ भी कार्रवाई करना है हम करेंगे। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे? पक्ष दोनों कहते हैं कि लोकतंत्र शर्मिंदा है। विपक्ष के मुताबिक लोकतंत्र की हत्या हुई क्योंकि शीतकालीन सत्र में 3 बार निलंबन का एक्शन 141 सांसदों पर हो चुका है। सत्ता पक्ष कहता है कि लोकतंत्र की मर्यादा में गिरावट की सारी हदें विपक्ष ने तोड़ दी, जो सदन के बाहर राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करते हुए हंसी ठहाके लगाता है। सवाल है नौबत यहाँ तक कैसे आई? 13 दिसंबर को संसद में सागर शर्मा, मनोरंजन नाम के 2 युवक घुसपैठ किए, लोकसभा में कूदकर कलर स्मोक छोड़ा, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई, सुरक्षा पर सवाल उठा। 14 दिसंबर से विपक्ष मांग करने लगा कि लापरवाही पर गृह मंत्री आकर सदन में जवाब दें। हंगामा करते लोकसभा से विपक्ष के 13, राज्यसभा के 1 सांसद को निलंबित कर दिया गया। 18 दिसंबर को हंगामा गृह मंत्री के सदन में जवाब मांगने को लेकर विपक्ष का जारी रहा। लोकसभा से विपक्ष के 33, राज्यसभा से 45 सांसद निलंबित कर दिए गए। 19 दिसंबर को हंगामा और बढ़ा। लोकसभा से 49 और सांसद विपक्ष के सत्र भर के लिए सस्पेंड हो गए। ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। जो हार गए चुनाव में, दिस इज ए डेस्परेट अटेम्प्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन। तो अभी विचारणाधीन है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, जो कुछ भी कार्रवाई करना है हम करेंगे। सस्पेंशन की सियासत अब सड़क तक पहुंचेगी। 22 जनवरी का दिन चुना गया। पहली बार इंडिया गठबंधन अब बंद कमरों की बैठकों से निकलकर सड़क पर नजर आना चाहता है। सड़क से ही फिर विपक्षी गठबंधन संसद तक का सफर तय करना चाहता है। लोकसभा में अब जिस इंडिया गठबंधन की ताकत 142 सीट की है, उसके 95 सांसद निलंबित हो गए। यानी इस सेशन के लिए 47 सांसद ही बचे। 30% सांसद ही सदन में विपक्ष के बचे हैं। राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के 95 सांसद हैं, 46 निलंबित। संजय सिंह पहले से निलंबित है और फिलहाल जेल में है। यानी कुल 47 तो बचे 49, यानी 51% सांसद ही इंडिया गठबंधन के राज्यसभा में बचे। कि अलोकतांत्रिक है। कोई अपनी बात कहना चाहे तो उसमें आप अवरोध उत्पन्न करेंगे। हम सदन में क्यों आते हैं? वाद विवाद के लिए। सरकार कोई गलत काम करे तो उसकी आलोचना, तो वो हमें निकाल कर ये नहीं तय कर सकते कि सदन में हमारी आवाज खामोश हो जाएगी। हम अंतिम क्षण तक पूरी शक्ति के साथ लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहे। इस प्रकार का हंगामा भी पहली बार हुआ है। यानी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हंगामा करने के कारण से जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ अनुशासन की इस प्रकार से कार्यवाही हुई, उनकी वापसी का भी अनुरोध हंगामा करके किया जा रहा है। तो ऐसा वास्तव में पहली बार हुआ है। अब देखा जाए तो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में विपक्ष का कोई बहुत बड़ा नेता इस सत्र में बचा नहीं। सारे बड़े नेता सस्पेंड हो गए। और तब आंकड़े ये भी कहते हैं कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए राज में 59 सांसद ही सत्र से सस्पेंड हुए और 2014 से 2023 के बीच यह आंकड़ा एनडीए राज में 206 सांसदों के निलंबन तक पहुंच चुका है। 141 सांसदों का निलंबन, यानी विपक्ष के पास सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन क्या हुआ ये कि निलंबन के बाद संसद परिसर में ही सदन के बाहर धरना देते सांसदों के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करने लगे। राहुल गांधी वीडियो बनाते दिखे, विपक्षी सांसद हंसी ठहाके लगाते हुए दिखे। राज्यसभा के सभापति नाराज हो गए। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र के लिए शर्म बताया, जाट अस्मिता से जोड़ दिया। I've done it.
Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. That's fine, you see. That's standing very straight. I'm so. एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो।